ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अरमीन को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त होने वाली है क्योंकि अब निम्रा अपने बाप फरीद को सब कुछ सच सच बताने वाली है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो दाइम को पसंद करती है। क्या अरमीन बेगम निम्रा की शादी दाइम से रुकवाने में कामयाब हो जाएगी या फिर अपनी मर्जी से वो निम्रा की शादी करने में कामयाब हो जाएगी? वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब अरमीन बेगम ने निम्रा को बोला है कि वो उसकी शादी हर सूरत में वहीं पर करेगी जहां पर वो करना चाहती है, लेकिन निम्रा उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि निम्रा ने अलीज़े की शक पर अपनी माँ को धमकी दे दी है कि वो दाइम के साथ शादी करेगी और अगर उसकी माँ ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की तो वो घर से भाग जाएगी। जहाँ फिर निम्रा की बात सुनकर अरमीन बेगम उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और निम्रा अपनी माँ के थप्पड़ खाने के बाद और भी बगावत पर उतर आती है और उसने सोच लिया होता है कि अब वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम के साथ ही, चाहे उसके लिए जो कुछ भी मर्जी हो जाए। ऐसे ही फरीद से अरमीन बेगम इस बारे में बात करती है कि निम्रा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और फरीद जब अरमीन बेगम से ये बात सुनता है तो उसे अरमीन बेगम पर गुस्सा आता है कि उसने उससे इस बारे में बात तक नहीं की। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि अरमीन निम्रा की शादी इतनी जल्दी कर दे। जहाँ फिर अरमीन बेगम को लगता है कि शायद इस वक्त फरीद को सब कुछ बताना सच नहीं है, क्योंकि अगर उसने फरीद को सब कुछ सच बता दिया तो हो सकता है कि फरीद निम्रा की शादी अपनी मर्जी से करे। तो उसे ये बात हरगिज़ भी पसंद नहीं है कि निम्रा उस लड़के से शादी करे जिसका स्टेटस बिल्कुल ही ज़ीरो है। इसीलिए क्योंकि उसने पहले हमज़ा की शादी भी अलीज़े से नहीं होने दी थी और अब तक वो अलीज़े के पीछे पड़ी हुई है अलीज़े को उस घर से निकालने के लिए। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी बेटी की शादी इतने लो स्टेटस में करेगी? लिहाजा निम्रा अलीज़े से बोलती है कि अलीज़े अब भाभी आप प्लीज़ भाई से बात करें कि वो अम्मी से बात करे और अम्मी को समझाए। जहाँ फिर अलीज़े निम्रा से बोलती है कि ठीक है मैं बात करूँगी हमज़ा से, तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूँगी हमज़ा को मनाने की अगर वो मान गए। इस पर निम्रा बोलती है कि अगर भाई ना माने तो? फिर अलीज़े निम्रा से बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर हमज़ा और आंटी ना माने तो तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी है, और अगर तुमने कोई बड़ा कदम उठाया तो तुम्हारी सारी की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। निम्रा, मेरी बात याद रखो कि तुमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी हमज़ा को मनाने की और वो भी बात करेगा आंटी से और मुझे यकीन है कि हो सकता है कि आंटी के दिल में रहम आ जाए और वो मान जाए। जहाँ फिर दूसरी तरफ फरीद भी हमजा से इस बारे में जिक्र करता है कि उसकी बहन को देखने के लिए कल सुबह कुछ लोग आ रहे हैं और फिर हमजा जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो जाकर अलीज़े के पास बैठता है और अलीज़े हमजा से बोलती है कि हमजा मुझे आपसे कोई बात करनी है। हमजा बोलता है कि ठीक है बोलो, आपको मुझसे क्या बात करनी है। अलीज़े हमजा को सब कुछ निम्रा के बारे में सच सच बता देती है और उसे बता देती है कि निम्रा उस लड़के को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है और मसला ये है कि आंटी नहीं चाहती कि निम्रा की शादी उस लड़के से हो जाए। जिस पर हमजा अलीज़े से बोलता है कि क्यों, आखिर क्या प्रॉब्लम है उस लड़के को। अलीज़े बोलती है कि मैं उस लड़के से मिली हूँ और मैंने उसको देखा है, वो लड़का निम्रा के साथ सीरियस है और वो निम्रा के साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच में अब स्टेटस का डिफरेंस आ चुका है जैसे हमारे बीच में था। इसीलिए आंटी को ये पसंद नहीं है कि निम्रा की शादी उस लड़के से हो जिसका स्टेटस इतना ज़्यादा लो है। देखो, मैं चाहती हूँ कि निम्रा की शादी वहीं पर हो जहाँ पर निम्रा चाहती है, इसमें निम्रा की खुशी है। देखे ना, हर इंसान के कितने ज़्यादा अरमान होते हैं, आखिर निम्रा के भी तो कितने अरमान होंगे, लेकिन आंटी उस पर अपनी मर्जी थोप रही हैं और उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हैं और निम्रा नहीं चाहती कि वो आंटी की मर्जी से शादी करे और वो तो सिर्फ दाइम से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। जब निम्रा वहां पर शादी नहीं करना चाह रही तो आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना हमजा। निम्रा आपकी छोटी बहन है हमजा, आप उसकी हेल्प करें और उसे इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर वो किस मोड़ पर खड़ा हो चुका है। ना तो वो अपनी माँ का साथ छोड़ सकता है और ना ही वो अपनी बहन का साथ छोड़ सकता है। इसीलिए हमजा अलीज़े की भी बातें सुनता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगले ही दिन जैसे ही निम्रा को देखने के लिए कुछ लोग घर पर आते हैं तो निम्रा का बाप फरीद
और सभी घर वाले घर पर मौजूद होते हैं। जहाँ फिर निम्रा इस रिश्ते से हरगिज भी खुश नहीं होती। इसीलिए निम्रा अपनी माँ के कहने पर वहाँ पर आ तो जाती है, लेकिन निम्रा का चेहरा इतना ज़्यादा उतरा होता है कि उससे साफ पता चलता है कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं। जहाँ फिर फरीद को भी निम्रा का फेस देखकर इस बात का अंदाज़ा हो ही जाता है कि निम्रा इस शादी से खुश नहीं। जहाँ फिर रिश्ते वाले आकर निम्रा को पसंद कर लेते हैं और वो आकर अरमीन बेगम से बोलते हैं कि हमें तो आपकी लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। जिस पर फरीद उस औरत से बोलता है कि हम इतनी जल्दी अभी निम्रा की शादी नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि मेरे 2 बेटे हैं, मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मशवरा करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको कोई जवाब देंगे। रेहान की माँ फरीद से बोलती है कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप बात कर ले अपने बच्चों से, लेकिन हमें तो खुशी होगी कि अगर आपका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि हमें निम्रा बहुत पसंद आई है और मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही जल्द निम्रा से करना चाहती हूँ। जहाँ फिर फरीद उनसे बोलता है कि ठीक है, हम आपको इस बारे में आगाह कर देंगे और फिर रिश्ते वाले यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जैसे ही निम्रा उठकर वहाँ से जाती है तो फरीद को पता चल जाता है कि निम्रा इस रिश्ते से खुश नहीं। इसीलिए फरीद सारे घर वालों को इकट्ठा करता है और निम्रा को भी अपने पास बुलाता है और निम्रा से बोलता है कि निम्रा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों हो गई है। इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि जब तुम्हारे रिश्ते वाले तुम्हारे घर पर आए हैं तो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी मुझे नज़र नहीं आई। इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी के सामने पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस रिश्ते पर खुश हो। जहाँ पर अरमीन बेगम इंतहाई चालाकी से जल्दी से बोलेगी कि भला इसे क्या एतराज़ हो सकता है, इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा उसका स्टेटस है। जहाँ फिर अलीज़े और हमज़ा एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमज़ा अब जान चुका है कि निम्रा इस शादी के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अलीज़े भी ये बात जानती है कि निम्रा इस शादी पर राज़ी नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो फरीद को, जहाँ पर निम्रा अपने बाप की बात सुनकर फौरी से ये बोल देगी कि बाबा वो रेहान से शादी नहीं करना चाहती। जहाँ फिर फरीद बोलता है कि आखिर बेटा क्यों, क्या कमी है रेहान ने। जिस पर निम्रा बोलती है कि बाबा रेहान में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूँ क्योंकि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। और फिर फरीद बोलता है कि क्या तुमने इस बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया। जिस पर निम्रा बोलती है कि मुझे मम्मा ने आपसे इस बारे में जिक्र ही नहीं करने दिया, क्योंकि मम्मा को एतराज़ है कि उस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है और उसका स्टेटस बहुत लो है। जिस पर फरीद निम्रा की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में मुब्तला हो जाता है कि आखिर एक तरफ तो उसकी बेटी की खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ स्टेटस की बात हो रही है। अब आखिर फरीद करे तो क्या करे, क्या वो अपनी बेटी का साथ देगा या फिर वो निम्रा की शादी दाइम से नहीं करवाएगा और अरमीन बेगम के साथ मिलकर उसकी शादी रेहान से करवा देगा। या फिर निम्रा वहां से चली जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अलीज़ा निम्रा के कमरे में आती है और निम्रा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अलीज़ा बोलती है कि मैंने हमजा से बात की थी निम्रा, लेकिन हमजा ने मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा, लेकिन एक बात याद रखो कि अब जो भी करना होगा तुम्हें खुद ही करना होगा। जिस पर निम्रा बोलती है कि क्या कह रही हैं भाभी, क्या आप मेरे साथ नहीं खड़ी। अलीज़ा बोलती है कि मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर पहला स्टेप तुम्हें लेना होगा। जहाँ फिर दूसरी तरफ फरीद भी अरमीन बेगम से बैठा बात कर रहा होता है कि अरमीन, ये तुम क्या कह रही हो, तुमने देखा भी है अपनी बेटी की खुशियों को तुम कैसे बर्बाद कर रही हो। ऊपर से हमजा भी आ जाता है और हमजा बोलता है कि जी मॉम, मुझसे भी अलीज़ा ने इस बारे में जिक्र किया है और मुझे भी आपसे बात करनी है। हम उस लड़के से खुद मिल लेते हैं, हम देख लेते हैं कि आखिर वो लड़का कैसा है और उसका स्टेटस कैसा है। अभी तक तो आप उससे मिली भी नहीं और एक दफ़ा उससे मिलने में क्या हर्ज है। जहाँ फिर फरीद बोलता है कि हाँ, मेरा ख्याल है कि हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, बेटी की बात है और हमें निम्रा की बातों को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें हमें एक दफ़ा उस लड़के से मिल लेना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि आखिर वो लड़का कैसा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जहाँ फिर अरमीन बेगम ने तो ये ठान रखी है कि जैसे उसने घर में किसी को खुश रहने ही नहीं देना और हर बात पे अपनी मर्जी और अपनी मनमानी करनी है। लिहाजा वो फरीद से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं निम्रा की शादी वहीं पर करूँगी जहाँ पर मैंने चाहा है और वो मेरी दोस्त है और मैंने उसे ज़बान दे रखी है और उसका स्टेटस बहुत ही हाई है
اور میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ہائی فائی گھر میں ہی کروں گی، کسی لو سٹیٹس کے لڑکے کے ساتھ نہیں کروں گی۔ اب حمزہ تو ایک یتیم کو اٹھا کر لے آیا، اور اب میں یہ نہیں چاہوں گی کہ اب نمرہ کی شادی بھی میں ایک ایسے یتیم کے ساتھ کر دوں۔ اور یاد رکھنا کہ میں نے یتیم بچوں کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ جہاں پھر حمزہ بھی اپنی ماں کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے کہ آخر موم کے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا لیزے انہیں یتیم لگتی ہے؟ اب حمزہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اپنی ماں ارمین بیگم کے خلاف جا کر نمرہ کی شادی دائم سے کروائے گا، اور اپنے باپ فرید کو سمجھائے گا کہ اس کے لیے اس کی بہن کی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں نہ کہ دولت۔ اور پھر علیزے بھی نمرہ کے ساتھ کھڑی ہے اور نمرہ کی شادی دائم سے ہو ہی جائے گی، لیکن علیزے پھر سے ارمین بیگم کو بہت ہی بری طرح شکست دینے والی ہے اور اسے بتائے گی کہ کس طرح اس کی مات ہوئی ہے، اور اب وہ اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرنا چھوڑ دے۔ ارمین بیگم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ علیزے کے خلاف حمزہ کو کیسے کرے، کیونکہ علیزے نے آہستہ آہستہ سب کو شیشے میں اتار لیا ہے اور وہ اب اکیلی اس گھر میں رہ چکی ہے، اور اسے سکندر سے بھی کوئی امید نہیں رہی، کیونکہ سکندر نے جب سے اپنا بزنس اور اپنی کمپنی الگ کی ہے، اسے نہ تو عریشہ میں اتنا انٹرسٹ رہا ہے اور نہ ہی اپنی ماں کی باتوں میں۔ اب اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھائے اور وہ انوشے کو ڈھونڈے، لیکن اب سکندر کو انوشے کسی صورت میں بھی نہیں ملنے والی۔ لیکن علیزے نے اب سکندر کو ایک اور بڑا جھٹکا دینا ہے اور بہت جلد سکندر کی ہار ہونے والی ہے، کیونکہ علیزے نے سکندر کے لیے ایک بہت ہی بڑا پلان بنا کر رکھا ہے، اور بہت جلد علیزے سکندر کو اس جال میں پھر سے پھنسانے والی ہے۔ دوسری طرف عریشہ نے بھی سکندر کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن اب مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے عریشہ کو اس کی ماں سمجھائے گی اور عریشہ پھر سے گھر واپس آئے گی اور آ کر علیزے کا مقابلہ کرے گی ارمین بیگم کے ساتھ مل کر، لیکن ہو سکتا ہے کہ عریشہ کو پھر سے منہ کی کھانی پڑے ارمین بیگم کی طرح، کیونکہ علیزے نے سکندر سے ہر ایک رشتہ آہستہ آہستہ دور کر دیا ہے اور اسے ختم کرتی جا رہی ہے، کیونکہ علیزے نے سکندر کو اسی کے گھر میں اس کے رشتوں سے دور کر دیا، اور دوسری طرف اس نے باہر اس کے بزنس میں اس کی پارٹنرشپ کے لوگوں سے بھی اسے دور کر دیا، اور اب سکندر کے پاس کوئی حل ہی نہیں بچا ہار ماننے کے لیے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔